हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि वर्ड्स की बेसिक कैटेगरी क्या है। आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से आप अपने ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं, आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वैसे तो ये 8 थे, लेकिन अब इसे 9 समझा जाता है क्योंकि आर्टिकल को अलग रख दिया गया है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब और पांचवा है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। Whenever we write any sentence, we find that is combined with many different words. मतलब जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो कई वर्ड्स से मिलकर बना होता है और वे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्व कितना है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, सब्सटेंस या आइडिया को दिखाता है। जैसे पर्सन में बात करें तो जॉन एक पर्सन है और टीचर भी कोई पर्सन होते हैं। जैसे किसी प्लेस की बात करें तो पार्क एक जगह का ही नाम है और आगरा भी एक जगह का नाम है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले 4 नाउन को कंक्रीट नाउन कहा जाता है क्योंकि ये छुए जा सकते हैं, मतलब इन्हें टच किया जा सकता है। कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कंक्रीट नाउन, इट इज़ ए नाउन दैट कैन बी टच्ड। कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे टच किया जा सकता है। जैसे चेयर, बॉल और राहुल। राहुल को भी आप टच कर लेंगे, बॉल को भी और चेयर को भी। लेकिन जब बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो इट रिफर्स टू एन इंटेंजिबल कंसेप्ट। इंटेंजिबल मतलब जिसे छुआ ना जा सके। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हीं शब्दों को कहेंगे जो ऐसी चीज़ों को व्यक्त करें जिसे हम टच ही ना कर सकें। जैसे फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। आप दोस्ती को टच कर सकते हैं? नहीं, बल्कि आप अपने दोस्त को तो टच कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती को नहीं। आइए प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस या थिंग को दिखाता है और इसे हमेशा कैपिटल लिखते हैं। जैसे पर्सन में रोहित और धीरज लिखा है। पर्सन के अंदर तो बॉय, टीचर कोई भी आ सकता है, लेकिन पर्सन एक स्पेशल पर्सन को दिखा रहा है। किसी ग्रुप में मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं और आपने कहा एक लड़का इधर आओ, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। लेकिन जब आप प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो स्पेशल आप उसका नाम लेंगे, कहेंगे धीरज यहाँ आओ। तो ये जो धीरज वर्ड आपने इस्तेमाल किया, यही प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से किसी स्पेशल प्लेस या थिंग के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। और वहीं कॉमन नाउन की बात करें तो ये हमेशा जनरल कैटेगरी ऑफ थिंग्स को दिखाता है, बजाय कि स्पेशल चीज़ों को दिखाने के। जैसे बुक, डॉग, काऊ, बॉय, ट्री, etc। जो मैंने 5 ग्रुप वाली बात की थी, उसमें से आपने बोला एक लड़के, यानी कि एक बॉय इधर आओ, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। तो ये जो बॉय शब्द था, यही एक जनरल कैटेगरी को दिखा रहा था। जनरल मतलब कोई भी आ सकता है, तो वही कॉमन नाउन था। आइए कॉमन और प्रॉपर नाउन को और अच्छे से समझने के लिए दोनों में डिफरेंस को देखते हैं। जैसे कॉमन नाउन में मैन, मैन मतलब कोई भी आदमी, लेकिन जब हमने प्रॉपर नाउन में देखा तो दीपक, दीपक मतलब एक वही आदमी जिसका नाम दीपक है, मतलब एक स्पेशल आदमी। और वहीं फिर से अगर कॉमन नाउन में देखें तो सिटी, सिटी मतलब कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन में आए तो हमने देखा कि यहाँ मिर्ज़ापुर लिखा था, जो एक स्पेशल शहर को दिखा रहा है। इसी तरह ये बातें कंपनी और रिवर पर भी लागू होंगी। आइए कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो लोगों, जानवरों या वस्तुओं के ग्रुप को दिखाता है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड कहते हैं, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को बैंड कहते हैं और सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर कहते हैं। इसी तरह एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बेबी ऑफ लेडीज, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए रीम ऑफ पेपर्स, ए स्वार्म ऑफ बीज,
ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए स्क्वाड्रन ऑफ एयरक्राफ्ट। आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्क्वाड्रन ऑफ एयरक्राफ्ट में यहाँ एयरक्राफ्ट सिंगुलर दिख रहा है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है। इसी तरह ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ए कास्ट ऑफ एक्टर्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, एन एल्बम ऑफ सॉन्ग्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आइए अब मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल नाउन किसी फिजिकल सब्सटेंस या मटेरियल को कहते हैं जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे वुड, मेटल, लेदर, ऑयल, प्लास्टिक, ग्लास, स्टोन, वाटर, फैब्रिक, पेपर, क्ले, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, ईटीसी। इन सभी चीज़ों से नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो इंटेंजिबल कंसेप्ट, आइडिया और फीलिंग पर डिपेंड करता है, मतलब इसे टच नहीं किया जा सकता। ये हमेशा इमोशंस, थॉट्स या आइडियाज़ को ही दिखाते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इसे छुआ नहीं जा सकता। लव, एंगर, फियर, करेज, क्या इनमें से आप किसी एक को छू सकते हैं? नहीं। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, बस। और भी वर्ड्स हैं जैसे ट्रुथ, जस्टिस, होप, जॉय, सैडनेस, एक्साइटमेंट, लिबर्टी, फ्रीडम, रियलिटी, ऑनरशिप, चाइल्डहुड, ईटीसी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसकी पहचान के लिए एक सरल तरीका बताता हूँ। जब कभी किसी वर्ड के अंत में यानी सफिक्स के रूप में ये सब वर्ड्स आएँ, नेस, ITY, CY, ETC, तो समझ लीजिए कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स के रूप में ये भी आ सकते हैं, ANCE, ENCE, ISM, ATION, हुड, डम, ETC। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।